I believe in it 100%. I think that Really? your chemistry with your co-stars on screen is something else. How do Uh, you do it, जाहिद? ऐसा क्यों होता है कि जितने भी आपकी हमने परफॉर्मेंसेज अभी रिसेंटली देखी हैं, hmm, चाहे वो इश्क ज़े नसीब हो, योर केमिस्ट्री विद सोनिया, Sonia. एंड आई वुड इवन से दैट, आई मीन, थोड़ा सा weird है, बट यमुना के साथ क्योंकि आपका रिलेशनशिप हमें पता नहीं है कि क्या था, वर दे एक्चुअली मदर एंड सन और नॉट, but there was this great chemistry there as well. Hmm. Then मोहब्बत तुझे अलविदा, दो बेबियां, दोनों के साथ वो स्पार्क, एंड देन ऑफ कोर्स फरियाद में आजकल हम आपको देख रहे हैं, चाहे वो महानूर हो चाहे अनम हो, जिस खातून के साथ आप आते हैं ऑन स्क्रीन उसके साथ आपका एक जबरदस्त रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो क्या वजह है? This is actually a correct observation on your part. मैं एफर्ट लगाता हूँ ये बाकायदा। जो भी हीरोइन साथ पेयर हुई हो, I consciously bring this portrayal of love and attraction, and there's many things you can do to do that with your body language and all. And I always bring it because in most stories, your protagonists are in love or they have this attraction or whatever. कमाल केमिस्ट्री तब बन जाती है जब आगे से भी वो मिल रही हो। तो आपने जो वेरी करेक्टली ऑब्जर्व किया है, आई बिन ब्लेस्ड इन दिस मैनर कि सोनिया के साथ कई दफ़ा काम किया, सबा के साथ कई दफ़ा किया, यमुना के साथ कई दफ़ा किया, एंड मंशा के साथ पहला था। सो दीज आर लिटरली दी टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द इंडस्ट्री। पीछे मेरे ख्याल से सिर्फ आई थिंक सज्जल एक रह जाती जिनके साथ काम नहीं किया, बट सोनिया हुसैन, सबा कमर, यमुना जैदी, फॉर मी पर्सनली एज वेल, द ब्रिलियंट परफॉर्मर्स। तो वो होता है ना, यू गिव एन इंच तो आगे से आपको यू गेट अ माइल ये बड़ी विद शायद दीज छोटी एक्टर्स। बात हो, बट आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट योर कैरेक्टर्स शो अ बिट ऑफ इंटिमेसी टुवर्ड्स द स्पाउस ही है ना, उसके असल में तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ऐसे होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ ऑन स्क्रीन आ रहे होते हैं वो थोड़े से फंसे फंसे से होते हैं, थोड़े थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, बट एंड दैट्स ग्रेट दैट यू होल्ड योर वाइफ्स हैंड और यू होल्ड योर लव इंटरेस्ट हैंड, दैट एड्स अ बिट ऑफ मोर वैल्यू टू द कैरेक्टर आई थिंक। एंड आप वो करते हैं ऑब्वियसली, कॉन्वर्सेशन होती होगी पहले के यार कि हमने ये करना है ऐसे करना है। यार अनफॉर्चुनेटली अब करनी पड़ती है कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट्स सो सैड एंड सो स्ट्रेंज, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस belonging from the industry, that there are directors from the channels, various channels, I wouldn't want to name one, जिसमें डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के ऊपर हमें गाइडलाइंस अब मिलना और ज़्यादा शुरू हो गई, दैट अवॉइड करें इसको। And that's so strange because in that same policy and the same guidelines, we can grab our wives by the hair and give her a beating. That's fine. But जहाँ तक प्यार का इजहार का ताल्लुक है, और हम obviously हम पाकिस्तान में रहते हुए क्या ही प्यार का इजहार कर सकते हैं? It's almost like you said, it's a half an embrace or half a hug. And I do that. Yes, me and Sonia especially, हम ऐसी डायरेक्शन का इंतजार नहीं करते। अगर स्पेशली आप उल्फत और शाहान का अगर एग्जांपल लें, हमने पहले दिन से क्या दिखाने की कोशिश किया कि बेतहाशा मोहब्बत है। अब अगर है तो हर सीन में हम डायरेक्टर की डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेंगे कि अब आपने यहां से आके उसको कंधों से पकड़ लेना या नहीं पकड़ लेना। दैट्स समथिंग दैट शुड कम नेचुरली टू बोथ परफॉर्मर्स इफ दे आर कंफर्टेबल विद इट। Of course, we have married colleagues in this industry, and they define very clear lines. That, "No, we're not comfortable with this touching," and then you have to take a step back. But yeah, बहुत से directors के रोकने के बावजूद I make such moves. We've sort of digressed because I wanted to start off the conversation by congratulating you All on right, your yeah. LSA. Big win, Zahid, because you Yes. had tough competition. There was Alhamdulillah, Humayun Saeed, Alhamdulillah. there was of course Imran Ashraf who won the popular award. Yes. But मुश्किल साल था और उसमें आपको आपकी performance के लिए award किया गया, which was इश्क से नसीब. Fantastic character again. How does it feel? घिसा पिटा सवाल था, कैसा लग रहा है आपको बेस्ट एक्टर जीत के? नहीं, लेकिन वाकई ये घिस पिट भी जाए सवाल ये फिर भी, because when you don't get an award, so then you have a lot of things to say about it, but when you do get it, so you feel great. नहीं, absolutely you're right. It was an extremely tough year, and had मेरे पास has not been in the picture, तो फिर between Ranja Ranja Kar Diya and Ishq Se Naseeb, we saw these two successes. So a bit surprised. I had actually thought that Best Actor Popular would go to Humayun, Ya Imran, and jury would go to either one of those two. So yeah, surprising and extremely grateful, extremely filled with gratitude, because कितनी risky चीज थी यार, कितना हमने एक पंगा लिया था एक
we push the envelope. Momal Bhabhi, she's a very gutsy producer. बहुत कम producers ऐसी guts show करते हैं, especially when you know कि हम जो ये product बनाने जा रहे हैं इसमें बेतहाशा पैसा भी लगाने जा रहे हैं और ये rating वाली चीज नहीं है, parallel है. So you don't get such courageous decisions taken. So that's particularly why. The fact कि इतना मुश्किल, complex, different था और उसमें हमने सारी inhibitions खत्म करके उस पे काम किया और उसको जब recognize किया गया तो it's a wonderful feeling. I mean, it's great that you've been awarded on a personal level. It's a big accomplishment, of course. But इश्क से नसीब जिस तरह का concept था और जिस तरह का ड्रामा था, as you rightly said, कि ये 5 साल में या 10 साल में एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है या एक ऐसा कोई एक्टर होता है जो इतना डेयरिंग एक रोल टेक ऑन करता है यार कि यू लिटरली लाइक हैड टू पुट लिपस्टिक ऑन योर फेस. मतलब अगर ये सोचे बंदा कि यार कि एक हीरो है और तुमने लाल लिपस्टिक और दुपट्टा पहन के और लड़कियों के कपड़े पहनने तो बंदा सोच के यार कि डूड मैं तो ये कर ही नहीं सकता. तो जब आपके पास आया था, what made you say yes to it? I mean, हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, but I do want to know your thought process कि आपने वो कैरेक्टर कैसे क्रिएट किया, समीर एंड समीरा. Okay, क्रिएट कैसे किया और आया कैसे, दो डिफरेंट सवाल हैं. आया तो came straight from the horse's mouth, came from the writer's mouth. हाशिम साहब, brilliant writer. I did his project विसाल, 1 साल पहले एयरवाई पे चला था. And that was also a very different concept. बहुत मजे का, completely different character था, plot भी अलग था. तो I was speaking to Hashim bhai on the phone one fine day and I told him कि यार विसाल के बाद आपने मुश्किल कर दी है मेरे लिए कुछ भी और साइन करना because I can't go back to घरेलू कहानियां and domestic कहानियां and all of that. तो at that very moment he said कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह. I'm writing something which I want to pitch directly to you. Fast forward 7 months and finally it was ready. So the writer wrote it keeping you in mind. No. He didn't write it keeping me in mind because it's already adapted from a novel of his. Abdullah एक novel है हाशिम भाई का. उसके कुछ chapters हैं ये कहानी. उन्होंने लेकिन मुझसे ये जरूर कहा कि इसके ऊपर मैं ड्रामा बना रहा हूँ. Offer तो मैं करना चाहता हूँ. You're my first choice for it. And the reason why I said yes to it because this is an actor's dream, Hassan. What else do we do sitting in this industry where, especially for a person like me who gave up an entire life, an entire career in telecom, and literally, sold my soul to the arts. इधर रहते हुए एक यूनिक चीज, एक albeit challenging हो और थोड़ी daunting हो, थोड़ी risque हो, but at least variety मिली और एक challenge मिला. I jumped at the opportunity. ये वाला इस तरह का character या completely कोई और distorted version आप ले आए, I'll be the first guy to jump up for it. समीर की अप्रिसिएशन आपको ऑडियंस की तरफ से भी मिली, आपको ऑब्वियसली एक बड़ा अवार्ड भी मिल गया है उसके बाद, बट ऑन द लेवल ऑफ कंटेंट क्रिएशन यू थिंक कि समीर का वो इम्पैक्ट हुआ है कि अब उस तरह के ड्रामे मजीद हमें देखने को मिलेंगे जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हों, या अभी भी प्रोड्यूसर यही बोलेगा कि नहीं यार हमने एक रिस्की काम किया है. हाँ ठीक है, जाहिद को अवार्ड तो मिल गया बेस्ट एक्टर का, बट वही वाली बात है रेटिंग्स और यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड करना जो आजकल एक बन गया. आई मीन योर मोहब्बत तुझे अलविदा इज ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक, राइट? बट आई डोंट रिमेंबर इश्क से नसीब गेटिंग दोस काइंड्स ऑफ नंबर्स. इश्क से नसीब वाज नंबर 1 in the UK every week that it aired, not in Pakistan. How do you decipher this situation, Zahid? I keep on having these conversations with all the actors, producers, writers that I talk to. कि यार कि ये क्या वजह है कि हमारी ऑडियंस को मोहब्बत तुझे अलविदा जैसी कहानी ज्यादा पसंद आती है. आई मीन सम वुड से कि ये क्या वो जुदाई के ऊपर बनी हुई है, फिल्म भी देखी हुई है लोगों ने, क्या एक नहीं है कि 2 शादियां हो गई, घरेलू मसले मसाइल, बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर कंटेंट क्रिएट किया तो उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, बट ऐसे ड्रामों को देखेंगे भी और फिर बाद में क्रिटिसाइज भी करेंगे. क्या वजह है आपके हिसाब से, ऑडियंस क्यों इस तरह की है हमारी? यार अनफॉर्चुनेटली इट कम्स डाउन टू एक्सपोजर लेवल्स एंड एजुकेशन लेवल्स. आपका जैसे जैसे दिमाग खुलता जाता है, यू अब्सॉर्ब मोर थिंग्स, you're exposed to more things, so you get bored of things easily, and then you need something that interests you or challenges you intellectually as well. Now me and you can consume a lot on Netflix, and because we're doing that, switching back to a very simple story will not entertain us. But Pakistan mein, unfortunately, our biggest problem has always been education, and iska bhi link mere nazdeek to usi tarah banta hai because जहां सर्दी है वहीं स्वेटर बिक रहा है ना. सो क्यों खरीदा जा रहा है इतना, क्यों कंज्यूम किया जा रहा है? तो उसमें चैनल्स की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है. इट्स बीइंग वॉच्ड, इट्स अ फैक्ट.
Yes, we can have a separate argument on whether those rating calculation systems Are are correct or not. correct or not. Are they ample? Are they spread out evenly or not? But based on whatever numbers that they're generating right now, the channels are very rightly making what is being sold, unfortunately. और उस सूरत हाल में रहते हुए अगर 2 साल में एक दफा भी इश्क नसीब उडारी रांझे रांझे कर टाइप चीज बन जाती है, I think we'll have to be count our blessings.